आज के टाइम पर बच्चे को ज्यादा ही गुस्सैल होने लगे। डोंट नो व्हाई, बट बच्चे बाय बर्थ ही बहुत अग्रेसिव होते हैं और उनमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। हमारे टाइम पर ये चीजें इतनी नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है। सो हम पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि कैसे डील करें अपने बच्चों को, कैसे समझाएं उनको, कैसे उनका गुस्सा कम करें, कैसे उनको सिखाएं कि गुस्से से चीजें बिगड़ती हैं। आज इसी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अपने गुस्सैल बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनका गुस्सा कम करना है। ये वीडियो हर पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो की हर एक चीज, हर एक टिप एंड तक बहुत जरूरी है, तो कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है एज ए पेरेंट्स, कि जब बच्चा गुस्सा है उसको गुस्से में या चीख कर चिल्लाकर हैंडल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप उसके गुस्से पर रिटर्न में गुस्सा करेंगे, गुस्से में हैंडल करेंगे, तो इससे उसका गुस्सा और बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं होगा। उसकी चिढ़, उसकी इरिटेशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मेक श्योर, अगर बच्चा गलत चीजों पर भी गुस्सा हो रहा है, बिना बात के भी हो रहा है, बेवजह भी हो रहा है, तब भी उसके गुस्से के रिटर्न में आप गुस्सा ना करें, चिल्लाए ना, चीखे ना, शांत रहें और प्यार से हैंडल करें। सबसे जरूरी चीज है। साथ में जो सेकंड चीज है कि आपको उसे एहसास करवाना है कि आप उसके गुस्से को समझ रहे हो, उसके एंगर को आपको वैलिडेट करना है, उसके इमोशंस को वैलिडेशन देनी है। लाइक मान लीजिए कि उससे किसी ने चीज छीन ली, उस पर कुछ खिलौना था, वो खेल रहा था, वो टॉय किसी और ने छीन लिया। अब बच्चे को गुस्सा आया, मे बी शायद वो टॉय उसी बच्चे का था जिसने छीना है, लेकिन बच्चे को गुस्सा आया, वो चीखने लगा, रोता हुआ आपके पास आया। तो ऐसे में ना एकदम प्रवचन देना ना शुरू कर दे, जस्ट उसको हक करे और समझाए कि आई नो आपको गुस्सा आ रहा है, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा है, आपका ये टॉय छीन लिया, बुरा लगा ना, आई नो बेटा, ये बुरा लगता है, खराब लगता है, आपको खराब लग रहा है। आप वैलिडेट कीजिए ताकि उसको समझ में आए कि जो मैं फील कर रहा हूं ना, मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा समझती है, मेरी मम्मा मुझे समझ पा रही है। जब अपने ऊपर एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखिए कि आपको गुस्सा आ रहा है कभी भी किसी चीज पर, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, उस वक्त कोई आपको प्रवचन दे और बताए कि तुम गलत हो, क्या आप उस चीज को ले पाओगे? नहीं। बट अगर उस टाइम पर आपको कोई अपना समझा दे कि आई नो तुझे बुरा लगा, मैं हूं तेरे साथ, तो कितना सुकून मिलता है। जब हम बड़ों के साथ ऐसा होता है तो वो तो बच्चा है, तो उसको उसके गुस्से की वैलिडेशन चाहिए जो आपको उस टाइम पर देनी चाहिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा आपसे कनेक्ट फील करे, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो। इसके साथ ही अपने बच्चों को बताइए कि गुस्से को हैंडल कैसे करना है। गुस्से को हैंडल करने से वेरी बिग थिंग एंड मेन चीज यही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं बच्चे को गुस्सा आया और बहुत गुस्से में आपके पास में आता है, चीखता है, चिल्लाता है, सामान तोड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको उसको प्यार दिखाना है, उसके इमोशंस को वैलिडेशन देनी है एंड उसको काम डाउन करना है। काम डाउन जब हो जाए तो मेक श्योर आप उसको बताएं कि उसको कैसे एक्ट करना चाहिए था, कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, उस गुस्से को हैंडल करने का सही तरीका क्या था। कि गुस्सा आया, हाँ उसका गुस्सा तो सही था, सही चीज पे उसको गुस्सा आ रहा था, बट जिस तरीके से उसने गुस्सा दिखाया वो गलत था। ये कौन समझाएगा? ये आप बताएंगे कि हाँ, अगर उसने टॉय छीना तो गुस्सा आया, ठीक है, आपको बुरा लगा, लेकिन इस चीज पर आप चीखने लगे, सामान तोड़ने लगे, रोने लगे, जरूरत नहीं थी। अगर आपको गुस्सा आया, आप डायरेक्ट आके मुझसे बोलते, मैं मैनेज करती, वो टॉय मैनेज करती, दूसरा मैनेज करती, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं करती, मैं हैंडल करती। आप मुझसे कंप्लेन कर सकते थे, आप उस बच्चे से बोल सकते थे कि आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये समझाए कि नहीं, गुस्से में चीखना चिल्लाना इज अ रॉन्ग थिंग। गुस्से को कैसे हैंडल करना ये बताएं। मेक श्योर कि आप उसको समझाएं कि जब भी गुस्सा आए तो पहले डीप ब्रीथिंग शुरू करें, 5 बार डीप ब्रीथ ले, 1 to 10 काउंट करे, पेंटिंग करना सिखाए कि जब भी गुस्सा आए, ये रूम है, यहाँ पर आना है, पेंट करना है जब तक आप काउंट डाउन नहीं हो जाओ।
5-10 मिनट यहीं पर रहना है, उसके बाद आपको कोई स्टेप लेना है। तो ये चीजें आप बचपन से ही उनमें बिल्डअप करो, ये हैबिट बिल्डअप करो कि गुस्से को हैंडल कैसे करना है। इसके साथ ही मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की तुरंत तारीफ करें जब वो अच्छा बिहेव करते हैं या फिर गुस्से को सही तरीके से हैंडल करते हैं या फिर गुस्सा नहीं करते हैं। कभी भी आपको लगे कि आपके बच्चे को गुस्सा करना चाहिए था, उसने कंट्रोल कर लिया, या गुस्से में वियर्ड बिहेव नहीं किया, आपकी कोई सिखाई हुई चीज सही तरीके से उसने फॉलो की है, ऐसे में तुरंत अप्रिशिएट करें कि वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो आपको गुस्सा आया बट आप चिल्लाए नहीं ना, ये कितनी अच्छी चीज है, मम्मा इज वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अप्रिशिएट करें, इससे बच्चे को समझ में आएगा कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, बच्चा उसी चीज को करने के लिए मोटिवेट होगा। सो बच्चे को अप्रिशिएट करना इज सो इम्पोर्टेंट। बट इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि बच्चे के गुस्से का रीजन क्या है, ये आप खुद भी समझने की कोशिश करें। बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बच्चों में प्रॉब्लम होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। उनको भूख लग रही है, वो खाना नहीं मांगते, उनका बिहेवियर खराब होता है, वो चिढ़ते हैं, वो इरिटेट होते हैं, वो कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं तो उनको गुस्सा आता है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों आप ये बच्चे को गुस्सा आ रहा है? क्या उसको गर्मी लग रही है, क्या उसको सर्दी लग रही है, क्या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्या उसको भूख लग रही है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे के गुस्से के पीछे क्या रीजन है, वो आप समझिए एज ए पेरेंट्स एंड देन उसका सॉल्यूशन निकालिए अकॉर्डिंगली। क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं मैक्सिमम टाइम कि उनके गुस्से के पीछे रीजन क्या है, ये समझना आपकी ड्यूटी है, उसका सॉल्यूशन निकालना भी। एंड इन सब के बाद एक चीज को याद रखिए कि बच्चों के लिए फिजिकली एक्टिव रहना इज सो इम्पोर्टेंट, खेलना कूदना इज सो इम्पोर्टेंट। सो स्क्रीन टाइम को आप मिनिमम कीजिए। जितना ज्यादा बच्चा स्क्रीन देखता है उतना ज्यादा वो चिड़चिड़ा होता है। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है उनमें चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होती है, उनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आजकल बच्चों में बहुत गुस्सा आने लगा है। वो क्या देख रहे हैं, क्या ग्रैब कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब 24 घंटे फाइट देखेंगे, डोरेमोन के साथ में जो नोबिता है और बाकी सब कैरेक्टर है, आई डोंट नो कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको चीखता हुआ चिल्लाता हुआ देखेंगे तो वैसे ही बनेंगे। जब वो 24 घंटे खून खराबा देखेंगे, मर्डर देखेंगे, अपने गुस्से को निकालने के नेगेटिव तरीके देखेंगे तो वैसे ही वो सीखेंगे, वो सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही उनके आइडल पर्सन है जो स्क्रीन पर है, उन्हीं को देखकर वो को फॉलो करते हैं। सो स्क्रीन टाइम वैसे भी 24 घंटे जब आप स्क्रीन देखते हो तो खुद भी आप फील करोगे कितना इरिटेटिंग और कितना गंदा महसूस करते हो। तो स्क्रीन टाइम प्लस क्या देख रहे हो, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, उनके माइंड पर। सो स्क्रीन टाइम मिनिमम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको सच में गुस्से को उनके कंट्रोल करना चाहते हो, उनको सही तरीके से सीख देना चाहते हो। सो इन चीजों पर अपना फोकस रखिए। बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स प्लीज याद रखिए कि ये एक स्लो प्रोसीजर है। एक बार में बच्चे नहीं समझेंगे, 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार वो सेम चीज करेंगे। आपको रिपीटेडली पेशेंस रखना है और बच्चों को समझाना है, तभी बच्चों को समझ में आएगा और तभी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलेंगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो आप पेशेंस को बनाए रखिए प्लीज। बेस्ट ऑफ लक।